हर साल एक ऐसा दिन आता है जब पूरे देश की नजरें संसद पर टिकी होती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बजट के दिन की। ये सिर्फ कुछ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि ये वो दस्तावेज है जो देश की आर्थिक दिशा तय करता है और हम में से हर एक नागरिक के जीवन पर असर डालता है। तो चलिए आज इसी बजट की परतों को खोलते हैं और इसके हर पहलू को बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। तो देखिए, अपनी इस पूरी चर्चा को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर बजट होता क्या है। फिर इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे कि बजट 1 फरवरी को ही क्यों पेश होता है। इसके बाद हम बजट के ऐतिहासिक सफर पर एक नज़र डालेंगे। फिर ये समझेंगे कि इसे बनाने और पास करने की प्रक्रिया क्या है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात कि इसका हम सब पर क्या और कैसे असर पड़ता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर ये बजट है क्या और किसी भी सरकार को इसकी जरूरत पड़ती ही क्यों है? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे अपने घर के बजट से जोड़कर देखना। जैसे एक परिवार अपनी आमदनी का हिसाब रखता है कि पैसा कहां से आएगा और उसे घर के राशन, बच्चों की फीस और दूसरे जरूरी कामों पर कैसे खर्च किया जाएगा, ठीक वैसे ही सरकार भी देश की अनुमानित आमदनी का हिसाब लगाती है। ये आमदनी मुख्य रूप से टैक्स से होती है और फिर सरकार ये योजना बनाती है कि इस पैसे को शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें और देश की रक्षा जैसे कामों पर कैसे खर्च किया जाएगा। ये सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत सरकार की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो हर साल संसद के सामने देश की आय और खर्च का पूरा ब्यौरा रखे। अब आते हैं उस सवाल पर जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है और जिस पर बहुत लोग ध्यान नहीं देते, और वो है बजट पेश करने की तारीख। हम सब जानते हैं कि पहले बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन अब ये 1 फरवरी को होता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस तारीख को बदला ही क्यों गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण प्रशासनिक कारण छिपा है, जिससे समझना हम सब के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, भारत का जो वित्तीय वर्ष है यानी फाइनेंशियल ईयर, वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक चलता है। अब सोचिए, 2017 से पहले क्या होता था? बजट आता था फरवरी के अंत में, फिर उसे संसद के दोनों सदनों से पास होने में मार्च और कभी-कभी तो अप्रैल का महीना भी लग जाता था। मान लीजिए सरकार ने एक योजना की घोषणा की कि गांवों में सड़कें बनेंगी। अब बजट पास होते होते अप्रैल खत्म हो गया, विभागों तक पैसा पहुंचते पहुंचते मई जून आ गया और तब तक तो मॉनसून शुरू हो जाता था। नतीजा, काम महीनों तक रुका रहता था। बस इसी समस्या को सुलझाने के लिए 2017 में ये तारीख बदल दी गई। इस बदलाव का एक ही मकसद था कि पूरी बजट प्रक्रिया 31 मार्च तक हर हाल में खत्म हो जाए, ताकि जैसे ही 1 अप्रैल को नया वित्तीय साल शुरू हो, सभी मंत्रालयों और विभागों को उनका पैसा मिल जाए और कोई भी सरकारी योजना या विकास का काम पैसे की कमी की वजह से अटके नहीं। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक सुधार था, जिसने सरकारी कामकाज को और भी ज्यादा कुशल बना दिया। भारत के बजट का भी अपना एक बहुत लंबा और बड़ा ही दिलचस्प इतिहास रहा है, जो ब्रिटिश राज से शुरू होकर आज तक कई बदलावों से गुजरा है। क्या ये बात पता है कि भारत का सबसे पहला बजट 1860 में जेम्स विल्सन ने पेश किया था? इसका मकसद था 1857 की क्रांति के बाद जो आर्थिक हालात बिगड़ गए थे, उन्हें संभालना। वहीं आज़ादी के बाद भारत का पहला बजट नवंबर 1947 में आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। वो एक अंतरिम बजट था, मतलब कुछ महीनों के खर्चों के लिए एक अस्थायी व्यवस्था, क्योंकि देश अभी-अभी आज़ाद हुआ था। एक और मज़ेदार बात बताता हूं, पहले बजट शाम के 5 बजे पेश होता था। ये एक ब्रिटिश परंपरा थी। समय ऐसा इसलिए रखा गया था ताकि जब भारत में शाम के 5 बजे तो लंदन में सुबह हो रही हो और ब्रिटिश संसद के लिए सुविधा हो। इस परंपरा को साल 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने तोड़ा और बजट सुबह 11 बजे पेश करना शुरू किया। अच्छा चलिए, अब बजट बनाने से लेकर उसे कानून की शक्ल देने तक की पूरी संवैधानिक प्रक्रिया को समझते हैं। इसमें हर संस्था की अपनी एक तय भूमिका है। ये मत सोचिए कि बजट सिर्फ एक दिन का काम है। इसे बनाने की प्रक्रिया तो कई महीने पहले ही वित्त मंत्रालय में शुरू हो जाती है। इसमें देश के सभी मंत्रालयों, उद्योग जगत के लोगों और बड़े-बड़े अर्थशास्त्रियों से सलाह ली जाती है ताकि देश की ज़रूरतों का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। जब ये पूरा दस्तावेज तैयार हो जाता है, तब देश के वित्त मंत्री राष्ट्रपति की अनुमति से इसे लोकसभा में पेश करते हैं। लेकिन सिर्फ पेश कर देना ही काफी नहीं है, इसे लागू करने के लिए संसद की मंजूरी मिलनी ही चाहिए। यहाँ संसद के दोनों सदनों की भूमिका समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बजट एक धन विधेयक यानी कि मनी बिल होता है
और हमारे संविधान के मुताबिक धन विधेयक के मामले में लोकसभा के पास राज्यसभा से कहीं ज्यादा शक्तियां होती हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं और लोकतंत्र का सिद्धांत ये कहता है कि जनता के पैसे पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को ही होना चाहिए। राज्यसभा इस पर ज्यादा से ज्यादा 14 दिनों तक चर्चा कर सकती है और अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन वो इसे रोक नहीं सकती और ना ही इसमें कोई बदलाव कर सकती है। ये लाइन हमारे लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार देश के खजाने से, जिसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहते हैं, एक भी रुपया संसद की इजाजत के बिना खर्च नहीं कर सकती। और सोचिए, अगर किसी सरकार का बजट लोकसभा में पास ना हो पाए तो क्या होगा? तो इसे सरकार की हार माना जाता है। ये एक तरह से सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जैसा होता है और ऐसी स्थिति में सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में संसद कितनी शक्तिशाली है। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। ये जो बजट दिल्ली में पेश होता है वो हम सबके जीवन पर सीधा असर कैसे डालता है? देखिए, बजट में ही ये तय होता है कि इनकम टैक्स की दरें क्या होंगी, यानी हमारी जेब पर कितना बोझ पड़ेगा। कौन सी चीज़ें महंगी होंगी और कौन सी सस्ती, ये भी बजट से ही तय होता है। सरकार की बड़ी बड़ी योजनाएं जैसे स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत या शिक्षा के लिए नई स्कीम्स, इन सब के लिए पैसा इसी बजट से आता है। उदाहरण के लिए, अगर सरकार मोबाइल फ़ोन पर टैक्स बढ़ा देती है तो वो महंगे हो जाते हैं, और अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर टैक्स कम कर देती है तो वो सस्ती हो जाती हैं। किसानों को मिलने वाली सब्सिडीज से लेकर हमारे घर में आने वाले गैस सिलेंडर की कीमतों तक हर चीज़ पर बजट का असर होता है। तो संक्षेप में कहें तो बजट सिर्फ सरकार का हिसाब किताब नहीं है, ये आने वाले 1 साल के लिए पूरे देश की अर्थव्यवस्था का रोड मैप है। ये तय करता है कि सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं और इसका सीधा असर हर घर की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। तो इस पूरी चर्चा से वो कौन सी मुख्य बातें हैं जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए? चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। पहली बात, बजट सरकार की साल भर की कमाई और खर्चे की एक संवैधानिक योजना है। दूसरी, इसे अब 1 फरवरी को पेश किया जाता है ताकि 1 अप्रैल से सभी काम बिना देरी के शुरू हो सकें। तीसरी, इसे पेश तो वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन इसे पास करने की शक्ति संसद के पास है, जिसमें लोकसभा की भूमिका सबसे अहम है। और चौथी और आखिरी बात, ये आम नागरिक की जेब से लेकर देश की तरक्की तक हर चीज को सीधे सीधे प्रभावित करता है। तो अब जब बजट की ये सारी बातें समझ में आ गई हैं, तो अगली बार जब बजट पेश हो तो उसे सिर्फ एक खबर की तरह मत देखिए। ये सोचने की कोशिश कीजिए कि सरकार की आर्थिक नीतियां किसी भी व्यक्ति की अपनी वित्तीय योजना को कैसे आकार देती हैं। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।